हेलो एंड वेलकम, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वायरस चैनल पे। कैसे सारे लोग एक नए लेक्चर के साथ फिर आपसे मुखातिब हो रहा है, जो कि ज्योग्राफी का है और इसको कहते हैं कि क्लाइमेट, यानी कि भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो जो भी 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस की, चाहे दरोगा की, या फिर आपको कहे शिक्षक भर्ती की, सब के लिए क्या होगा, लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसको थोड़ा सा ठीक से करिएगा आप लोग। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा फोकस करके इसको अच्छा से कर लेना है। और मैं बस क्वेश्चन के माध्यम से ही सारी थ्योरीज को आपको क्लियर कर दूंगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई प्रश्न आपके फंसने के कोई चांसेस ही नहीं होंगे, कोई परेशानी होगी। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल पर क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि निरंतर हम हिस्ट्री ज्योग्राफी, साइंस या फिर आपको कहे तो मतलब कि सारे सब्जेक्ट का मैं वीडियो लगभग डालने की कोशिश करता हूँ। आगे पॉलिटी का भी वीडियो लाऊंगा, तो आप निरंतर चैनल पे बने रहिएगा। जब समय मिलता है तो मैं वीडियो लगातार इस पर डाल रहा हूँ। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अधिक लोगों के साथ, ताकि आपको अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। चलिए, कह रहे कि मतलब ये क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। पहला पूछता है कि मानसून जो शब्द है, मानसून जो शब्द है ये कहाँ का शब्द है, इसको ध्यान रखना आपको। तो मानसून शब्द जो है कहाँ का शब्द है, अरबी शब्द है। मानसून एक तरह से अरबी शब्द है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पूछेगा कि मानसून कहाँ का शब्द है, तो आंसर क्या होगा आपका, अरब का शब्द है, अरबी शब्द है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया क्या, कि मानसून शब्द कहाँ का है, तो अरबी शब्द है क्या, मानसून। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल आपके बन सकते हैं क्या, कि भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि भारत में बारिश भी होता है, मानसून भी है, और थोड़ा उष्णता भी है। ठीक है, तो भारत की जलवायु याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। और मानसून शब्द कहाँ से लिया गया, अरबी शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो अरब, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। अब मैं पूछता हूँ कि भारत में वर्षा जो होती है ना, आपको रेनफॉल भारत में जो होता है, कि बारिश जो होती है किन किन कारणों से होती है, ये आपके एग्जाम में सवाल बहुत बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो वर्षा होती है, मैं बता रहा हूँ आपको किन किन कारणों से होती है। वर्षा के 4 कारण आपको ध्यान रखने हैं। सबसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये कितना, लगभग 73%। सब लोग नोट करते चलिएगा। 73% जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, कई बुक में 80 भी मिलेगा, क्योंकि ये बारिश है ऊपर नीचे होती रहती है। उसके बाद दूसरे स्थान पे परवर्ती मानसून, परवर्ती या इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। यह है क्या, एक्चुअली दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही जब 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाती है, तो फिर वहाँ से जब लौटती है 15 सितंबर के बाद से, तो इसको लौटता हुआ मानसून परवर्ती मानसून, और डायरेक्शन के हिसाब से उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। इसका प्रतिशत देखिएगा तो 13.3% लगभग इसका प्रतिशत देखा जाता है। तीसरे स्थान पर आपको आता है मानसून पूर्व काल, मानसून पूर्व काल। तो पूछेगा मानसून पूर्व काल है क्या, पहले याद रखिए बारिश इससे कितना होता है, लगभग 10%। मानसून पूर्व काल एक्चुअली है क्या, तो मानसून से पहले, मानसून पूर्व मतलब मानसून से पहले जो बारिश होती है उस काल को मानसून पूर्व काल के नाम से हम जानते हैं। एक चौथा रीजन क्या हो गया, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ में लगभग बारिश भारत की 2.5% बारिश होती है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी क्या देखा आपने, सबसे अधिक वर्षा भारत में किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। कितना, 73.7% है, लगभग 73-74 याद रख सकते हैं। उसके बाद से परवर्ती मानसून, लौटता हुआ मानसून, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से कितना, 13.3%। उसके बाद से मानसून पूर्व काल यानी कि मानसून से पहले जो बारिश होती है उसका समय। और चौथा क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ से 2.5% के करीब में। तो इन सारों बातों को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स पे, और पहले एक एक को हम लोग क्या करते हैं, डिटेलिंग करते हैं। आपसे सवाल पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से, तो अभी मैंने बताया था दक्षिणी पश्चिमी से। ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं सवाल। तो सबसे पहले हम लेंगे किसको, आपको 1 नंबर पे लेते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून को। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, एक मैप ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक मैप ड्रॉ करते हैं भारत का, रफ मैप हो गया, स्केचिंग कर रहे हैं इसका। और इसकी डायरेक्शन जो होती है ना, ये वाली होती है, ये वाली। और ये कन्फ्यूज़ करता है, रीज़न है, कन्फ्यूज़ करने का रीज़न क्या है, मैं बता रहा हूँ कन्फ्यूज़ करने का इसका रीज़न क्या है, कि लोग समझते हैं जिधर चल रहा है ना वो डायरेक्शन नहीं, जिधर से शुरुआत होती है इसकी, कौन सा डायरेक्शन में शुरुआत हो रही है, ये दक्षिण है नीचे वाला, और इधर वाला पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम इसीलिए नाम दिया जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है।
समझ गए। तो जिधर से मानसून शुरुआत होगी, चाहे कोई भी हो, उत्तर पूर्वी हो, दक्षिणी पश्चिमी हो, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन होगा मानसून का। हो सकता है डायग्राम ट्रेस कर दे और पूछे कैसी मानसून है ये, इसका नाम बताइए। तो कई लोग जिधर जा रहा है बोलेंगे कि क्या है ये, क्या है, उत्तर पूर्वी है, क्योंकि परेशानी होगी, मतलब आप समझ नहीं पाइएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है, ठीक है। अब इसकी जो है भारत में एंट्री कहाँ होती है, भारत में, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी भारत में एंट्री होती है केरल में। यहाँ पर केरल तो है, केरल में क्या होती है, भारत में एंट्री होती है और जून के फर्स्ट वीक में। तो पूछेगा जून के प्रथम सप्ताह में क्या होती है, भारत में इसकी एंट्री होती है। और पूछेगा इसकी दो शाखाएं होती है, एक जो होती है अरब सागर की शाखा, दूसरी क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा क्या होती है, जो मानसून जहाँ से आर्द्रता ग्रहण करती है, ह्यूमिडिटी को, बारिश तभी होगा, आर्द्रता लेगा तभी बारिश होगा, तो वो क्या होगा, वही उसका ब्रांचेज कहलाती है। जैसे कि अगर यहाँ पर अरब सागर से लेके ह्यूमिडिटी लेके बारिश करा दिया केरल में, तो क्या कौन सी शाखा कहलाएगी, अरब सागर की शाखा। या बंगाल की खाड़ी से लेके आपको बारिश करा दिया बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, तो क्या कहलाएगी, आपको कहलाएगी बंगाल की खाड़ी की शाखा। लेकिन सबसे शक्तिशाली पूछा जाए तो यहाँ 80% लोग गलत जवाब करते हैं। इसमें से सबसे जो पावरफुल होता है कौन सा होता है, आपका अरब सागर की शाखा। तो पूछे कि सबसे अधिक बारिश किससे, तो कहिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। लेकिन उसमें क्लासीफाई करके पूछे कि इसमें सबसे शक्तिशाली कौन, सबसे ज़्यादा बारिश किससे, तो कहिएगा अरब सागर की शाखा वाली से सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। भारत में जो है मानसून केरल में प्रथम सप्ताह जून में इंटर कर जाती है। अभी सुनिएगा, तो 30 मई इस बार पहले ही आ गया है, इंटर कर चुका है। और ये पूरे भारत में लगभग 15 जुलाई तक फैल जाता है। बिहार में वही 15 जून तक, 10 से 15 जून के बीच में, और पूरे भारत में ओवरऑल 15 जुलाई तक फैल जाता है, ठीक है। और यही जो लौटता है मानसून, और इसका डायरेक्शन ये वाला होता है, वही बन जाता है उत्तर पूर्वी मानसून, जो कि 15 सितंबर, मिड ऑफ सितंबर से लौटना स्टार्ट करता है। समझ गए। तो उत्तर पूर्वी मानसून कुछ अलग नहीं है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का ही जब एंडिंग होता है तो 15 सितंबर के बाद से ये जब लौटता है, तो इसी को नाम दे दिया है तो लौटता हुआ मानसून, प्रवर्ती मानसून। और डायरेक्शन के हिसाब से कौन सा मानसून, आपका उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, यहाँ से लगभग यही सवाल बनते हैं कि कहाँ कहाँ पे वर्षा होगी। और ध्यान रखिएगा, बारिश का क्रम जो होगा ना, जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगी आर्द्रता कम होती जाएगी और बारिश का क्रम भी कम होते जाएगा। तो कई बार सिटी का नाम दे देगा कि यहाँ पे कोई सिटी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, पूछा है, मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो समझ में आएगा। तो इसमें सबसे कम वर्षा कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा, तो सजाने के लिए दे देगा। तो जो पहले पड़ेगा वहाँ ज़्यादा वर्षा, जो बाद में पड़ेगा वहाँ पर कम वर्षा। इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, हम एक बार देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून को समझ लिया, यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे उसको हमने समझ लिया। अब आते हैं एक इसकी अगली ब्रांचेज जो है, जिसको कहते हैं आपको मानसून पूर्व फुहार या मानसून पूर्व काल कहा जाता है। इसको मानसून पूर्व काल कहते हैं। तो लिखिएगा मानसून पूर्व काल। दूसरा क्या होगा, मानसून पूर्व काल। तो नाम से क्या स्पष्ट है कि मानसून से पहले का काल, यानी कि मानसून का काल क्या हो गया, जून, और इससे पहले के काल का, क्योंकि जून से एक हफ्ते चलेगा 15 जुलाई, और उधर 15 सितंबर से फिर लौटेगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून आ जाएगा। लेकिन मानसून पूर्व काल क्या हो जाएगा कि मानसून से पहले जो बारिश होती है उसको मानसून पूर्व काल या मानसून फुहार के नाम से जानते हैं। आप देखे होंगे कि हमारे क्षेत्रों में हमने भी देखा है कि अप्रैल मई के आसपास क्या होता है कि पूरे बागीचे में आम के मोजर लगे होते हैं। मोजर पता होगा, जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे, कि छोटे छोटे आम को क्या बोलते हैं हम लोग, मोजर कहते हैं, ठीक है। लिटिल मैंगो इज कॉल्ड मोजर, नहीं, लिटिल मैंगो इज कॉल्ड क्या, टिकोड़ा, ठीक है। चलिए मजाक के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आम के क्या लगे रहते हैं, आपके छोटे छोटे आम लगे रहते हैं, और वो आम का छोटा वाला जो फूल होता है उसको मोजर कहा जाता है। तो ये लगे होते हैं, और एकाएक बारिश आती है आंधी तूफान के साथ, गर्जन तड़पन के साथ, और सारे क्या होते हैं, फसल बर्बाद भी हो जाते हैं, कहीं कहीं ये लाभदायक भी हैं, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जून से पहले जो बारिश होती है उसको मानसून पूर्व काल के नाम से जानते हैं। अब सवाल क्या बनते हैं यहाँ से, सवाल ये बनते हैं कि उसको किस स्टेट में किस नाम से जाना जाता है। जिस स्टेट में जिस फसल के लिए लाभदायक होता है या फिर जिस पेड़ के लिए लाभदायक होता है, उसी हिसाब से उसका नाम रखा गया है। अभी आएंगे तो आपको उस चीज़ को डिटेल में हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बारिश कैसे होती है, पूरा चमक और गर्जन के साथ इसमें बारिश होती है, और एकाएक बारिश होने लगती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सवाल वहाँ से आपके बनते हैं कि मानसून पूर्व काल या फिर फुहार से जो वर्षा होती है अलग अलग जगहों पे
अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो थोड़ा सा नाम आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल बनेंगे कि इसको हम असम में पूछा जाए, कहाँ पर सर, असम में पूछा जाए तो असम में इसको चाय वर्षा के नाम से जानते हैं, असम में चाय वर्षा के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तो इसको काल वैशाखी के नाम से जानते हैं। देखिए असम में चाय के फसल के लिए लाभदायक है, इसीलिए चाय वर्षा हो गया। वेस्ट बंगाल में एक फेस्टिवल मनाया था काल वैशाखी, तो उस नाम पे रखा गया इसका काल वैशाखी नाम। अगर कहा जाए ओडिशा में इसका नाम क्या है, ओडिशा में इसका नाम नार्वेस्टर है। तो पूछा जाएगा कि मानसून पूर्व काल जो होती है उसको उड़ीसा में किस नाम से जानते हैं, नार्वेस्टर के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए कर्नाटका में इसका दो नाम है, एक कॉफ़ी वर्षा, कॉफ़ी क्यों, क्योंकि कॉफ़ी की फसल के लिए लाभदायक होती है। दूसरा चेरी ब्लाजम, एक फूल होता है उसी समय खिलता है, चेरी ब्लाजम। तो पूछिएगा कि कर्नाटक में इस वर्षा को किस नाम से जानते हैं, तो कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लाजम के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर, केरल में ये जो है आम की फसल के लिए क्या होती है, काफ़ी लाभदायक होती है, इसीलिए केरल में इसको क्या कहते हैं, केरल में आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। कौन सी वर्षा, आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। सारा फैक्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सब से सवाल एग्जाम में बने हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बारिश का प्रकार और है, कहाँ का, आपको राजस्थान का, तो मावट देगा, राजस्थान में मावट आप ध्यान रख सकते हैं, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसको फोकस कर लीजिएगा। हमने क्या कहा, मावट राजस्थान की एक वर्षा है, इसको क्या कहते हैं, मावट कहाँ की है, राजस्थान की एक वर्षा है, इसको भी थोड़ा सा फोकस करिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने क्या देख लिया, दक्षिणी पश्चिमी मानसून देख लिया, मानसून पूर्व काल देख लिया। अब हमको क्या देखना है, अब दो बचा है, एक उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून या प्रवर्ती मानसून, और एक पश्चिमी विक्षोभ। तो इसको कैसे बांट के हम देखेंगे, पहले बता रहे हैं। ये दोनों जो है ना, ठंडी के दिनों में बारिश करने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो पूछा जाता है कि ठंडी के दिनों में बारिश जो होती है कहाँ पे होती है और किस मानसून से, तो इसको क्लासिफाई करके पढ़िएगा। जो हमने 4 पढ़ा था वो गर्मी वाला पढ़ लिया था, अब 2 क्या पढ़ेंगे, 2 ठंडी वाला पढ़ लेते हैं। एक को ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून, कौन सी, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ को। पश्चिमी विक्षोभ सबसे इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी विक्षोभ। अच्छा, पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ तो पूछेगा भारत में वर्षा ठंडी के दिनों में या शीतकालीन वर्षा जो होती है किन कारणों से, किस मानसून से, तो कहिएगा पश्चिमी विक्षोभ से, एक उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून या प्रवर्ती मानसून से। पश्चिमी विक्षोभ की देखते हैं कि कहाँ पर, यहाँ से खूब सवाल बनते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति जो है मुख्यतः कहाँ से, भूमध्य सागर से होती है, ठीक है। यहाँ पर भारत का मैप है और भारत के पश्चिम वाला इलाका है, और यहाँ पे कहीं भूमध्य सागर हुआ करता है, क्योंकि आपने मैप में देखा होगा कि यहाँ अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद से क्या है, भूमध्य सागर, और इधर कंट्री क्या है, अफगानिस्तान। इधर कंट्री क्या पड़ जाएगा आपका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक इत्यादि क्या है, कंट्री यहाँ पर मिलेंगे। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है पश्चिमी विक्षोभ, इसको ध्यान रखिएगा। एक शुरुआत होती है आपकी कहाँ से, भूमध्य सागर से पूछेगा, और ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए कहाँ एंट्री करेगा, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में। और भारत में जो मुख्यतः वर्षा होती है इससे पंजाब और जम्मू कश्मीर में, जी एंड के में, जरूरी नहीं कि पंजाब जम्मू कश्मीर में, इस इलाके में आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बात करें थोड़ा बिहार में भी कभी भी पूछता है, राजस्थान में भी पूछता है, तो कई जगह इसका नाम पूछा जाता है। लेकिन आपको फोकस किसके करना, ऑप्शन आने की संभावनाएं रहती है पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो कहेगा कि पंजाब और जम्मू कश्मीर में ठंडी के दिनों में जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। या फिर पूछेगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में किस क्षेत्र में वर्षा होती है, कहिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। मैप पे देखिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान रखना। यहाँ पर पूछेगा निम्न में से कौन सा राज्य ऐसी है जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ के बारे में क्या देखा, उत्पत्ति कहाँ से, भूमध्य सागर से, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये कहा जाती है आपको भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में, और पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि ठंडी के दिनों में इधर वाली जो वर्षा होती है इसी के कारण होती है, ध्यान रखिएगा। तो एक आपने रीजन देख लिया, ठंडी के दिनों में वर्षा कौन सी, आपको पश्चिमी विक्षोभ। दूसरा वर्षा मैंने कहा था कि लौटता हुआ मानसून या प्रवर्ती मानसून। मैंने इसकी कहानी सुनाई थी कि जो मानसून जा रहा था दक्षिणी पश्चिमी मानसून, वही लौटना स्टार्ट करता है कब, आपको वही लौटना स्टार्ट करता है आपको 15 जुलाई तक ये रहता है, और 15 सितंबर के बाद से लौटना स्टार्ट करता है। क्या करता है,
लौटना स्टार्ट करता है। अब इसका डायरेक्शन देखिएगा तो डायरेक्शन इसका उत्तर है और पूर्व है, इसीलिए उत्तर पूर्व कहा जाता है। इसकी दिशा ऐसी होती है, दिशा कैसी, ऐसी इसकी दिशा होती है, ठीक है। यहाँ से लौटेगा तो दिशा ऐसी होगी ना, और तो ऐसी दिशा होगी तो बारिश होने की संभावनाएं कहाँ होती है सबसे अधिक, यहाँ पर भारत के पूर्वी तट पर, और इसी का नाम पूछा जाता है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि ठंडी के दिनों में होने वाली वर्षा पूर्वी तटों पे किस कारण से होती है, और ऑप्शन में पश्चिमी विक्षोभ भी रहेगा। जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा मार देगा पश्चिमी विक्षोभ। तो किस कारण से, उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून। क्योंकि आप नहीं गलत करिए, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे यहाँ पे देखिएगा तो हर क्लियर कर रहा हूँ आपको मैप के माध्यम से। तो आप याद रखिए पूर्वी तट पे जो बारिश होती है वो किस कारण से होती है, पूर्वी तट पे बारिश उत्तर पूर्वी मानसून के कारण या लौटता हुआ मानसून या परवर्ती मानसून के कारण होती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब स्टेट का नाम पूछा जाता है कई बार कि कहाँ पे और किस महीने में वर्षा होती है, तो थोड़ा सा इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि इससे बारिश कितना होती है, सितंबर से लेकर दिसंबर कहा जाता है। लेकिन उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा का तट को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट। तो उत्तरी सरकार तट पे बारिश जो होती है कब होती है, इससे यानी कि उत्तरी सरकार यानी कहें तो उड़ीसा में बारिश जो होती है, उड़ीसा में पूछे किस कारण से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। कब, ठंडी वाला, गर्मी वाला नहीं, गर्मी तो दक्षिणी पश्चिमी ही होगा। और कब वर्षा होता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में। अक्टूबर नवंबर, कई बुक में नवंबर दिसंबर में मिलेगा। और जो बारिश एक होती है, नीचे आइएगा तो कोरोमंडल तट पे। कोरोमंडल तट क्या है भाई, कभी चैप्टर लाएंगे तो आपको बता देंगे। ये कोस्टल एरियाज, उसमें कोस्टल प्लेन्स, उसमें हम बता देंगे कोरोमंडल क्या होता है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो कोरोमंडल तट, या फिर पूछता है किसका, तमिलनाडु में जो वर्षा होती है ठंडी के दिनों में किस कारण से होती है, तो उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून या परवर्ती मानसून के कारण। किस महीने में भाई, यहाँ अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर दिसंबर में लगभग, कहीं दिसंबर जनवरी भी मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है कि जो पूर्वी तट पे बारिश होगा किस कारण से होगा, लौटता हुआ मानसून के कारण। और जो उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश होगा वो किस कारण से होगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्योंकि ये सब चीज़ें ठंडी के दिनों में दो ही वर्षा याद रखना है, पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी मानसून। मुझे लग रहा है कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब पूछा जाता है, कुछ बारिश के फैक्ट पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा, मैं लिखवा दे रहा हूँ। पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो पहले चेरापूंजी कहा जाता था, लेकिन ध्यान रखिए मानसीराम में। कहाँ पर भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, मानसीराम में। मानसीराम कहाँ है, मानसीराम मेघालय में स्थित है। कहाँ पर, मेघालय में स्थित है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम जो होती है लेह में। कई लोग राजस्थान मारेंगे, लेकिन 9 सेंटीमीटर वर्षा जो है लद्दाख के लेह में सबसे कम वर्षा होती है। कमेंट्स करके बताना है कि लेह जो है आपको सिंधु नदी के किस तट पर बसा है, अब कंसेप्ट यानी दाएं या बाएं तट पर, ठीक है, आपके लिए सवाल है। अब पूछा जाता है भारत के किस क्षेत्र में बारिश जो होती है सबसे अधिक होती है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत के पश्चिमी घाट में वर्षा सबसे अधिक होती है। इसके अलावा हिमालय, जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, इधर भी खूब जम के वर्षा होती है आपको, नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक मैं आपसे पूछ दूं कि फैक्टर क्या होते हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो कुछ पॉइंट याद रखिएगा, पूछा एग्जाम में। पहला फैक्टर याद रखिएगा मानसून, क्योंकि जलवायु किस पे निर्भर करेगी, जैसे मानसून आएगा उस पर, तो पहला कारक क्या हो गया, मानसून। दूसरा कारक क्या होता है, उत्तर का हिमालय, उत्तर हिमालय आपको बारिश कराने के लिए जिम्मेदार होता है, दूसरा फैक्टर हो गया। और तीसरा फैक्टर क्या होगा, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर। तो 3 फैक्टर याद रखना है भारत में बारिश होने के, आपके जलवायु को प्रभावित करने वाले। पहला क्या, मानसून, दूसरा उत्तर हिमालय, और तीसरा क्या, दक्षिण में हिंद महासागर। इस सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक सवाल आता है, एक तो फैक्टर ये हो गया, ठीक है। दूसरा फैक्टर, एक सेक्शन हमने पढ़ लिया इसका। दूसरा सेक्शन क्या है कि जलवायु का क्लासिफिकेशन त्रिवार्थी के अनुसार, थ्रेडवर्ड के अनुसार, तो सबके अलग अलग पूछता है, कोपेन के अनुसार, तो उसको अलग करेंगे। आपको पहले इस क्वेश्चन को सारे को करते हैं, और देखिएगा एक भी प्रश्न आपके फंसने की कोई संभावनाएं नहीं रहेगी। हम लोग क्वेश्चन वाला सेशन थोड़ा सा क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारत की सर्वाधिक वर्षा किस कारण से होती है, तो मैंने अभी बताया कि भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में बोला, तो ठंडी में होने वाली वर्षा कहाँ पर, पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पे ठंडी में होने वाली, इसी को लौटता हुआ मानसून, वापस मानसून भी कहते हैं। चलेगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में शरदकालीन वर्षा यानी कि ठंडी के दिनों वर्षा होती है कहाँ कहाँ पर। देखिए कितना मस्त सवाल, और आपको अगर कंसेप्ट क्लियर रखा तो कितना मजा आएगा बनाने में। क्या उड़ीसा में होगा, बिल्कुल होगा उड़ीसा में, उत्तरी सरकार तट पे उत्तर पूर्वी से। लेकिन क्या कर्नाटक में होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर।
पंजाब में होगा बिल्कुल किससे, पश्चिमी विक्षोभ से, ये भी ध्यान रखिए, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ से। क्या तमिलनाडु में होगा, बिल्कुल होगा किससे, उत्तर पूर्वी मानसून से। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा कि शरतकालीन वर्षा पंजाब और तमिलनाडु का पेयर। अगर कश्मीर रहता, जम्मू कश्मीर, तब भी पेयर सही होता। अगर जम्मू कश्मीर और उड़ीसा रहता तभी पेयर सही होता। तो बस ध्यान रखिएगा। और इसमें भी मैंने बता दिया किसके कारण से, कहाँ पर, तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से या लौटता हुआ मानसून से, पंजाब में कहाँ से, आपको पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से, भूमध्य सागर से। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न थोड़ा सा कम भले हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट इतना क्लियर मैं कर दूंगा कि कोई बुक उठाइए, आपको किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठाइए, सब बन जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, भारत के किस भाग में सर, उत्तर पश्चिमी जो भारत का भाग है, किस कारण से वर्षा होती है, कब, शीत ऋतु में, ठंडी के दिनों में, उत्तरदायी कारक पूछा है आपसे। तो मैंने कहा कि उत्तर पश्चिमी भागों में जो वर्षा होती है भारत में शीत ऋतु में, ठंडी के दिनों में, किस कारण से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किस कारण से, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। स्टेट बताया था पंजाब हो जाएगा, पंजाब के साथ JNK हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हरियाणा भी हो जाएगा, आपको यूपी भी हो जाएगा, बिहार भी हो जाता है, इस क्षेत्र के सारे। लेकिन फोकस कहाँ पे, पंजाब और जम्मू कश्मीर पे आपको फोकस करना है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि हाँ, इसमें कह रहा है कि भारत, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम, इंग्लिश वाले ध्यान रखिएगा। अवरोही का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ क्रम। तो बारिश का क्रम सजाना है। तो मैंने कहा था मानसून जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसका वर्षा का क्रम भी कम होते जाता है। तो आपको ऐसे जाएगा ना, यहाँ से ऐसे। तो अब स्टेट सजाइए। तो सबसे पहले कोची, बिल्कुल सही, कोची में सबसे अधिक होगी। उसके बाद से कोलकाता यहाँ पड़ता है, वहाँ पे ज़्यादा होगा। दिल्ली, बिल्कुल नहीं, दिल्ली यहाँ आता है, पटना यहाँ पे आता है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या करें, कोलकाता, पटना, दिल्ली। तो बिल्कुल कोलकाता पहले होगा नहीं, पहले कोची होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली। कोची केरल का, कोलकाता, पटना बिहार का, यहाँ पर जहाँ पे हम आपको वीडियो शूट करके बना रहे हैं वीडियो। और एक क्या होगा, ये हो गया आपका दिल्ली। तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली, यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर। इस तरह से कोई सहारा आ सकता है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, ये वाला आपको चैप्टर, आपको थोड़ा सा इस पे कंसेप्ट है और इसको कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बने हैं और बनते रहेंगे। तो मैं इसका वर्गीकरण बता दे रहा हूँ, बस इतना ही ध्यान रखिए। क्वेश्चन मैक्सिमम आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ से बन जाएंगे। देखिए, जलवायु का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट किसने किसने किया था, सबसे पहले याद रखना आपको किसको, कोपेन का। कोपेन महोदय साहब जो थे, कोपेन इनको कहा जाता है। तो इनको एक ध्यान रखना है कि कोपेन को ध्यान रखना है। तो एक ध्यान रखिएगा आप कोपेन का। तो कोपेन जो थे, इसको जलवायु क्लासिफिकेशन कोपेन ने कैसे किया, दो भागों में किया। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, ये बिहार का ही ज़्यादा पूछेगा। बिहार का जब पढ़ाएंगे बिहार बताएंगे। जो उत्तर बिहार की जलवायु है, उत्तर बिहार की जलवायु, उसको उन्होंने कहा CWG, लिखते चलिएगा CWG। वही अगर दक्षिण बिहार की जलवायु को उन्होंने बात की जाए किस नाम से जाना, तो कहिएगा AW। डब्लू क्या होता है, वेट होता है, मतलब किसको बताएंगे किसी वीडियो में, स्पेशल इसी के लिए लाएंगे, कन्फ्यूजन दूर होगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि कोपेन ने कहा कि उत्तर बिहार की जलवायु कैसे CWG है और दक्षिण बिहार की जलवायु क्या है, AW है। अगर बात करें अगला क्लासिफिकेशन, तो अगला क्लासिफिकेशन त्रिवार्थी का है। तो पूछेगा त्रिवार्थी के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु कैसी है और दक्षिण बिहार की जलवायु कैसी है। तो त्रिवार्थी साहब ने कहा था कि उत्तर बिहार की जलवायु को इन्होंने बदल दिया था, इन्होंने गाय बता दिया, यानी कि काव। ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, याद करने का तरीका। और दक्षिण बिहार का वही बताया जो कोपेन बताया, AW। और तीसरे महोदय साहब आते हैं जिनका नाम है थार्नवेट। तो थार्नवेट जो थे, थार्नवेट साहब, इन्होंने कैसे क्लासीफाई किया क्लाइमेट को। तो देखिए, थार्नवेट साहब ने क्लासीफाई किया आपको कैसे, बिहार के क्षेत्रों को छोड़ के और उसको कलेक्ट करके, ऐसे करके उन्होंने क्लासीफाई किया। तो थार्नवेट ने कहा, ध्यान रखिए, थार्नवेट ने कैसे कहा कि इन्होंने बिहार का एक मैप ड्रॉ कर देना है आपको, लगभग रफ स्केच होगा बिहार का। इन्होंने दो भाग में बांटा, एक बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और एक बाकी का और इलाका जो छूट गया वो। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़ के सब इलाके, ठीक है। तो इन्होंने कहा, थार्नवेट ने, कि उत्तर पश्चिमी बिहार में जो जलवायु है, उत्तर पश्चिमी बिहार में जो भारत में जलवायु है, CB-W है, CB-W है। वहीं शेष जो है, शेष मतलब जितना बच गया, अब इसको छोड़ के जितना ये सारा कुछ, शेष की जलवायु क्या है, CA-W,
यानी कि थार्मेट ने क्या कहा कि उत्तर बिहार की जलवायु CB-W है और सिस की क्या है CA-W है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन बन जाना चाहिए। कह रहे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु कैसी है, तो उत्तर बिहार की जलवायु क्या है CWG। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कुछ उधर से आ गया, तो पूछ रहा है कि शीतकालीन में उत्तर पश्चिमी भाग में सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। तो उत्तर इधर पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर का जो तटीय क्षेत्र है, भूमध्य सागर से क्या होता है, इसकी उत्पत्ति होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से त्रिवार्थी का पूछा है कि GT त्रिवार्थी के अनुसार AM प्रकार की जलवायु, इसको मैंने नहीं बताया था, बस याद रखिए इन्होंने पश्चिमी घाट की जलवायु को क्या कहा था, AM प्रकार की जलवायु है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, C करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मैंने बताया था कि भारत का मानसीराम वो जगह है जहाँ सबसे अधिक वर्षा, जो कि कहाँ पर स्थित है, मेघालय में है। और सबसे कम कहाँ पे होता है, लेह लद्दाख में। बार बार मैं बोल रहा हूँ, मात्र 9 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्षा, इसको ध्यान रखिएगा। और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ आपको याद होगा कि बारिश के लिए क्या है, फेमस है। आपको उत्तर करना है, एक क्वेश्चन का पूछ रहा हूँ आपसे कि गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वो किसके भाग हैं, क्या हिमालय के भाग हैं, पार्ट ऑफ हिमालय और पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। देखते हैं कौन उत्तर करता है कमेंट्स में आके, और मैं उसका नाम लूँगा अगले वीडियो में जो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। ठीक है, तो बस यही सारे प्रश्न रहे और लगभग इस प्रश्न से लग रहा है कि मुझे सारे कंसेप्ट आपसे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो बस इतना ही है। मुझे लग रहा है कि जो लोग नए हैं उनको बिल्कुल वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका जो है सब लोग पसंद करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से ही चैप्टर को मैं कंप्लीट करवा देता हूं। तो कम समय में अच्छी चीज़ें बस आपको करना है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई मेरे, और जो लोग पुराने हैं वीडियो को अधिक से अधिक अपने भाइयों में शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि मुझे भी क्या हो, मोटिवेशन मिले और सामने वाला आपका भाई भी पढ़ सके। ठीक है, सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा। आज छुट्टी है थोड़ा सा बिहार, क्योंकि पटना में इलेक्शन है, तो हो सकता है कि जो जितना वीडियो आ सकेगा मैं अधिकतर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। हिस्ट्री का कंटेंट अभी बना नहीं है, तो जो ही बन जाता है तो उसका जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है उसका सेकंड पार्ट लेके आने वाला हूँ। तीसरी बात, जल्दी से जल्दी प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ कि आपको वीडियो खोजने में परेशानी नहीं हो, और सब चीज़ क्रम वाइज में कराऊंगा। हमने क्या किया, ज्योग्राफी का कर लिया, ज्योग्राफी में हमने भारत का सामान्य परिचय एक कर लिया, सामान्य परिचय, और दूसरा क्या, जलवायु। जलवायु अलग चैप्टर था, थोड़ा सा दूर का चैप्टर था, लेकिन इसीलिए मैंने इसको करवा दिया क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कोई संबंध नहीं है इसके पहले वाले चैप्टर से। तो इसीलिए मैंने इसको पहले ले लिया, क्योंकि छोटा चैप्टर था, और जितना छोटा उतना ही क्या फ़ायदा, मतलब कि कम मेहनत में अधिक फ़ायदा देने वाला चैप्टर था। जो लोग नए होंगे मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और अपने माँ बाप के सपने को साकार करिएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए, थैंक यू, जय हिंद।